हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हम कहाँ तक कर चुके थे? हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स अच्छी तरीके से पढ़ ली थी। ओके, आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स एंड डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यू मतलब नेक्स्ट, बाद में। ओके, सो यूकैरियोटिक सेल्स हमारे पास में ऐसी सेल्स थी जो कब डेवलप हुई? प्रोकैरियोट्स के बाद में डेवलप हुई। दैट मीन्स यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास में कैसे फीचर्स आएंगे? एडवांस्ड फीचर्स। एडवांस्ड फीचर किसका कैरेक्टरिस्टिक है? यूकैरियोटिक सेल्स का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है दैट यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट नहीं होगा, कौन से ऑर्गेनल्स का क्या वर्क है। ओके, ये सब हम किस में पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, सो फर्स्टली हम यूकैरियोटिक सेल्स में बात करते हैं सेल वॉल की। ओके, तो सेल वॉल हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल्स में किसकी बनी हुई होगी? सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की। ओके, सेल्यूलोज की तो सेल वॉल अपने को किसके अंदर फाउंड होगी? एल्गी में। ओके, एंड किटीन की किसके अंदर मिलेगी हमको? फंजाई में। ओके, सो in eukaryotes the cell wall is made up of what? Cellulose and hemicellulose. Okay, next हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन की। ओके, किसकी बात? सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन हमको किसकी फाउंड होगी? लिपिड की। किसकी? लिपिड की। और लिपिड के अंदर भी कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड। ओके, सो यूकैरियोटिक सेल में हमें सेल वॉल किसकी मिलेगी? सेल्यूलोज की। एंड सेल्यूलोज की हमें किसमें मिल रही है? एल्गी में। ठीक है, एंड किटीन की किसमें मिलेगी हमको? फंजाई में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमें किसकी मिलेगी? लिपिड की मिलेगी। एंड लिपिड भी हमारे पास में मेनली कौन सा लिपिड होगा? फॉस्फोलिपिड होगा। ओके, सो और इस सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास में कैसे प्रोटीन्स होंगे? पेरिफेरल प्रोटीन प्लस इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, सो ये दोनों प्रोटीन्स का क्या वर्क होगा? दैट जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है वो तो कहां पे प्रेजेंट रहेंगे? पेरिफेरी पे। ठीक है, और जो ये इंटीग्रल प्रोटीन्स है ये लिपिड जो बाइलेयर होगी उसमें अंदर की तरफ क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या करेंगे? बाहर से जो भी हमारे पास में आयन सॉल्यूट्स वगैरह है उनका ट्रांसफर क्या करेंगे? अंदर करेंगे। एंड जो इंटीग्रल प्रोटीन होंगे वो क्या करेंगे? ऊपर नीचे क्या करेंगे? ये ट्रांसफर करेंगे। ओके, सो हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होगी? बाय लिपिड की हमारे पास में क्या होगी? बाइलेयर होगी। और लिपिड के बाइलेयर में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होंगे? प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। बाहर की तरफ जो प्रेजेंट प्रोटीन्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये हमारे पास में क्या है? लिपिड बाइलेयर। ओके, ओके, ये हमारे पास में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो हमारे पास में कैसे प्रोटीन्स प्रेजेंट है? पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, एंड ये अंदर की तरफ जो ये प्रोटीन प्रेजेंट है इसको हम कौन सा प्रोटीन बोल रहे हैं? इंटीग्रल प्रोटीन। कौन सा? इंटीग्रल प्रोटीन। ये प्रोटीन्स क्या करेंगे? बाहर से जो भी आयंस वगैरह का ट्रांसपोर्ट है वो कहां पे करेंगे? लिपिड बाइलेयर में करेंगे। ओके, सो
सेल मेम्ब्रेन हमारे पास में किसकी बनी हुई होगी, मेनली लिपिड की, और लिपिड में भी हमारे पास में कौन सा लिपिड होगा, फॉस्फोलिपिड। एंड लिपिड बाइलेयर में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, दैट आर पेरिफेरल प्रोटीन्स प्लस इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल हो गया हमारे पास में, सेल मेम्ब्रेन हो गया। नेक्स्ट कौन कौन से ऑर्गेनल्स यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, न्यूक्लियस की। सो न्यूक्लियस हमारे पास में वेल एडवांस्ड एंड वेल डेवलप्ड हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस में हमारे पास में क्या है, डबल मेम्ब्रेन हमारे पास में क्या है, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होंगे, क्रोमेटिन थ्रेड्स प्रेजेंट होंगे। ओके, और क्या प्रेजेंट होगा हमारे पास में, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड हमारे पास में ये क्रोमेटिन थ्रेड किसके बने हुए हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के। न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ओके, एंड ये क्रोमेटिन थ्रेड्स आगे चलकर प्रोफेज में क्या बनाते हैं, जो क्रोमेटिन थ्रेड्स है वो सेल डिवीजन की प्रोफेज स्टेज में आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स, कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उन कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। सो हमारे पास में जो न्यूक्लियस होगा वो हमारे पास में कैसा होगा, वेल डेवलप्ड एंड वेल एडवांस्ड हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। ओके, इस न्यूक्लियस में हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहेंगे, क्रोमेटिन थ्रेड्स, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, क्रोमेटिन थ्रेड्स हमारे पास में किस किस के बने हुए होंगे, डीएनए प्लस हिस्टोन्स। ओके, ये क्रोमेटिन थ्रेड सेल डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट में चलकर क्या बना देंगे, क्रोमोसोम्स। दैट मीन्स यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स में हमें न्यूक्लियोइड फाउंड नहीं होगा, बिकॉज व्हाट इज न्यूक्लियोइड, जब डीएनए नेक्ड होगा उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो यूकैरियोट्स में हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप की फाउंड होगी। द फर्स्ट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द अदर इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप की फाउंड होगी, टू। फर्स्ट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द नेक्स्ट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास में किसका सिंथेसिस करती है, लिपिड सिंथेसिस, किसका, लिपिड का सिंथेसिस। एंड रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसका सिंथेसिस करती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। किसका सिंथेसिस करती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। ओके, सो राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, सो यूकैरियोट्स में हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहेगी, वेल डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहेगी। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास में कितने टाइप की है, द फर्स्ट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द अदर इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास में किसका सिंथेसिस कर रही है, लिपिड का सिंथेसिस कर रही है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस कर रही है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही है। किसका सिंथेसिस कर रही है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट रहेंगे, गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट रहेंगे।
The main function of the Golgi body is what? Secretion. So secretion का काम हमारे पास में कौन करता है? Golgi body. Golgi body क्या बना के जाता है? Secretory vesicles बना के जाता है. क्या बनाता है हमारे पास में Golgi body? Secretory vesicles, okay? And ये secretory vesicles आगे चल के किसके साथ में फ्यूज हो जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज हो जाती है और क्या बनाती है? पिनोसाइटिक वेसिकल. क्या बनाती है? पिनोसाइटिक वेसिकल. और जो मटेरियल होता है वो कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है. ओके, सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस. कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी मटेरियल एक्सक्रीटरी वेस्ट का बाहर निकलना क्या है? एक्सोसाइटोसिस. एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी चीज का आना क्या है? एंडोसाइटोसिस. ओके, सो हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट रहेंगे? गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहेंगे. एंड गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन. गोल्जी बॉडी हमारे पास में क्या बना के जाता है? सिक्रीटरी वेसिकल्स बना के जाता है. एंड ये सिक्रीटरी वेसिकल्स क्या करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज होके कौन सी वेसिकल का फॉर्मेशन करती है? पिनोसिटिक वेसिकल का फॉर्मेशन करती है. एंड इस वेसिकल से हमारे पास में जो एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है. ओके, दैट इज व्हाट गोल्जी बॉडी. ओके, अभी हम छोटा छोटा पढ़ रहे हैं, बाद में हम हमें हर एक ऑर्गेनल को क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो हमारे पास में क्या क्या हो गया? एक तो न्यूक्लियस हो गया. ठीक है, न्यूक्लियस हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा. एंड न्यूक्लियस में हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहेंगे? क्रोमेटिन थ्रेड्स प्रेजेंट रहेंगे, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा. ओके, ये क्रोमेटिन थ्रेड सेल डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट में कॉइल्ड होके क्या बना लेंगे? क्रोमोसोम्स बना लेंगे. ओके, नेक्स्ट हमारे पास में यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगी. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप. द फर्स्ट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द अदर इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास में किसका फॉर्मेशन कर रही है? लिपिड का फॉर्मेशन कर रही है. एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास में किसका फॉर्मेशन कर रही है? प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही है. बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट है? गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है. ओके, गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन हमारे पास में क्या होता है? सिक्रीशन. क्या होता है? सिक्रीशन. एंड गोल्जी बॉडी क्या बना के जाता है? सिक्रीटरी वेसिकल्स बनाता है. इन सिक्रीटरी वेसिकल्स में क्या पैक्ड रहता है? एक्सक्रीटरी वेस्ट. क्या पैक्ड रहता है? एक्सक्रीटरी वेस्ट. ये एक्सक्रीटरी वेस्ट है, ये जो सिक्रीटरी वेसिकल्स है जिसमें क्या भरा हुआ है? एक्सक्रीटरी वेस्ट. ये कहां से जाके फ्यूज हो जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जाके फ्यूज हो जाती है और क्या बना लेती है? पिनोसिटिक वेसिकल बना लेती है. एंड जो ये एक्सक्रीटरी वेस्ट है ये कहाँ निकल जाता है? एनवायरमेंट में बाहर निकल जाता है. ओके, सो गोल्जी बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, स्पर्म में जो एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है वो भी हमारे पास में क्या है? गोल्जी बॉडी है. जब हम गोल्जी बॉडी के मेन मेन फंक्शन पढ़ेंगे तब हम ये फंक्शन डिटेल में करेंगे. ओके, सो न्यूक्लियस हो गया, सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया हमारे पास में, एंड गोल्जी बॉडी हो गया. नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? पेरोक्सिसोम्स. ठीक है, सो पेरोक्सिसोम्स में क्या रहेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट रहेंगे हमारे पास में? पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट रहेगा? वेल डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया. क्या प्रेजेंट रहेगा? वेल डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स किस में हेल्प करते हैं? हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. एंड रेस्पिरेटरी एंजाइम रेस्पिरेशन में हेल्प करने के बाद में हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. क्योंकि जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको कौन तोड़ते हैं? ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स. इनको क्या कर देते हैं? सिंपल कंपाउंड्स में क्या कर देते हैं? इनको ब्रेक कर देते हैं और क्या प्रोवाइड कराते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट? रेस्पिरेशन. ओके,
ओके इस टाइप का हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन, बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट रहेंगे, एम्प्टी राइबोसोम मींस माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया ये एक ऐसा ऑर्गेनल होता है एंड क्लोरोप्लास्ट जिसमें खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एम्प्टी डीएनए। ठीक है, एंड ये जो हमारे पास में इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ क्या हो जाती है, इन्वेजिनेट हो जाती है। इन इन्वेजिनेशंस को हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टे। ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके सरफेस पे हमारे पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, F1 पार्टिकल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, F1 पार्टिकल्स। इन F1 पार्टिकल्स में ही हमारे पास में, या हम कह सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स किसमें हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं एंड क्या प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जी। ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ लिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स। एंड हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट रहेंगे, वेल डेवलप्ड लाइसोसोम्स। क्या प्रेजेंट रहेंगे, वेल डेवलप्ड लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का वर्क क्या होता है कि ये डेड सेल्स का क्या कर देता है, डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, दैट मीन्स ये डेड सेल को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को क्या कर देता है, हटा देता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि दैट लाइसोसोम क्या करता है कि जिस सेल में प्रेजेंट होता है उसका क्या कर देता है, ये डिसइंटीग्रेशन कर देता है। इसलिए लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। व्हाट, सुसाइडल बैग्स। ओके, सो लाइसोसोम हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट हमारे पास में है दैट वैक्यूल्स। ओके, वैक्यूल्स भी हमारे पास में कैसी कैसी होती है, फूड वैक्यूल एंड जो मोटिलिटी में हेल्प करती है वो सब वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स भी हमारे पास में कौन से सेल में प्रेजेंट रहेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, ये मोटा मोटा हमारे पास में किसका हो गया, यूकैरियोटिक सेल्स का हो गया। अब हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में भी हमारे पास में एक तो होती है प्लांट सेल एंड दूसरी हमारे पास में क्या है, एनिमल सेल। ठीक है,